नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। मंगलवार का दिन हो या शनिवार का दिन हो, हनुमान जी को समर्पित होता है। और संकट मोचन कहें या हनुमान जी कहें, बजरंगबली बल और बुद्धि के देवता माने जाते हैं। माना जाता है कि जितना सरल और सहज हनुमान जी का व्यक्तित्व है, उतना ही सरल इनकी पूजा भी है। और हनुमान जी भोलेनाथ के अवतार हैं, तो वैसे भी बड़ी ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। आप किसी भी दिन, मंगलवार हो या शनिवार हो या अन्य कोई भी दिन हो, हनुमान जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। बस आपके हृदय में, जैसा कि महाराज जी हमेशा कहते हैं, सच्ची श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। आपकी भावना शुद्ध हो और आप हनुमान जी की पूरी तरह से समर्पित हों। सच्चे मन से की गई आराधना को श्री हनुमान जी स्वीकार करते हैं और अति शीघ्र सारे देवी देवताओं से भी सबसे पहले हनुमान जी की कृपा होती है, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं, जो आज भी इस पृथ्वी पर जन कल्याण के लिए विचरण कर रहे हैं। जहां कहीं भी राम कथा होती है, वहां आज भी हनुमान जी साक्षात प्रकट होते हैं। संकट मोचन श्री हनुमान जी की पूजा आराधना से, श्री हनुमान चालीसा के पाठ से समस्त संकट दूर होते हैं। किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता है और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके आसपास है या आपके घर में है, तो वो भी श्री हनुमान चालीसा के पाठ से दूर होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। श्री राम राम का जाप हनुमान जी को सबसे अधिक प्रिय है और आप कभी भी राम नाम का जाप, चाहे बोलकर या लिखकर, जैसे भी संभव हो, हनुमान जी को सुना सकते हैं। राम नाम के जाप से आपको श्री हनुमान जी के साथ साथ श्री राम जी की भी कृपा स्वतः ही मिलने लगती है। जिन लोगों को बहुत स्पष्ट बोलने की आदत होती है, उनके जीवन में शत्रु बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। साफ बोलना अच्छा तो होता है, पर उसे सुनने वाले को अच्छा नहीं लगता, जिसके कारण ऐसे लोगों के गुप्त शत्रु बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेते हैं और इनसे इनके आसपास के लोग जलने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं और ऐसे लोग इनके विरुद्ध षड्यंत्र भी करने लगते हैं। तो इस तरह के लोग श्री हनुमान जी की आराधना करें, विशेषकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा इतनी शक्तिशाली है, इतनी प्रभावशाली है कि आपके सारे दुखों का निवारण एकमात्र हनुमान चालीसा के पाठ से ही संभव हो जाता है। महाराज जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से हनुमान चालीसा के बारे में कहा है कि हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति महामंत्र के समान है और ये अत्यंत ही शक्तिशाली है। इसलिए अगर सच्चे हृदय से, भावपूर्वक, शुद्ध मंशा से श्री हनुमान जी की आराधना करते हैं, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो केवल बजरंगबली जी का ही नहीं, श्री राम जी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आज संसार में अधिकांश लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। आपने कई लोगों को कहते सुना भी होगा कि हम तो कई वर्षों से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हमें तो कोई चमत्कार नहीं दिखा, कोई लाभ नहीं मिला। तो लाभ क्यों नहीं मिलता है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, क्योंकि हनुमान चालीसा को पढ़ने वालों के लिए कुछ काम वर्जित होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़े और उसके बाद कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनके हनुमान चालीसा का पाठ उन्हें पूर्ण फल नहीं देता है।
सबसे पहले इन पंक्तियों को ध्यान दीजिए। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। यानी मनुष्य बुद्धिहीन है और ज्ञान प्राप्ति के लिए हनुमान जी की शरण में आया है। उसे बुद्धि दें, सही मार्ग दिखाएं, ये हम श्री हनुमान जी से विनती करते हैं। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से हमें सब कुछ मिलता है, बल, बुद्धि, ज्ञान। मगर ये तभी संभव है जब हमारा मन और बुद्धि शुद्ध हो, हमारा विश्वास हनुमान जी पर अटल हो, हम अपने कर्मों से किसी को चोट ना पहुंचा रहे हों। तो आइए बिना समय को व्यर्थ किए हम सुनते हैं कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली भूल जो हम करते हैं वो है श्री हनुमान जी के पाठ के समय हनुमान जी का ध्यान ना करके हम अपने अन्य कामों के विषय में सोचते रहते हैं। हमें पाठ समाप्त करने की जल्दी होती है और हम तेज तेज गति से हनुमान जी का पाठ करने लगते हैं। ना उस पाठ में हमारा ध्यान होता है और ना ही श्रद्धा होती है। और तो और पाठ समाप्त करते ही हमें ना तो प्रार्थना करने का समय होता है, ना ही हमें हनुमान जी से अपनी बात रखने का समय होता है। आप स्वयं सोचें, जब आप किसी आवश्यक मीटिंग में जाते हैं तो क्या आप अपनी मीटिंग ऐसे ही जल्दी जल्दी में करके उठ जाते हैं, या उसमें आपका संपूर्ण ध्यान होता है, आप अपना पूरा समय देते हैं? महाराज जी का कथन है, ईश्वर को अपने मन में वैसे ही रखो जैसे तुम बैंक में अपने पैसे को रखते हो। तो इस प्रकार जब आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बिल्कुल जल्दबाजी में ना करें, समय निकालकर शांति से करने का प्रयास करें। दूसरी भूल जो हम करते हैं, जल्दबाजी में हम कैसे भी हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ कर देते हैं। कोशिश करें कि आप जिस जगह पर पाठ कर रहे हों वो स्वच्छ हो, शुद्ध हो, और हनुमान चालीसा के पाठ में आप आसन का प्रयोग अवश्य करें। एक साफ स्वच्छ स्थान पर साफ सुथरे आसन पर बैठकर पाठ करने से सकारात्मक ऊर्जा का हमारे शरीर में निर्माण होता है। चाहे आप कहीं भी पाठ करें, बैठकर पाठ करें या खड़े होकर पाठ करें, पर कोशिश करें कि आसन का उपयोग अवश्य करें। ऐसा करने से हनुमान चालीसा के मंत्रोच्चारण से, जो शक्तिशाली हनुमान चालीसा के मंत्र हैं, उनके मंत्रोच्चारण से जो ऊर्जा आपके अंदर जागृत होती है वो आपके अंदर ही रहती है। हनुमान चालीसा से जागृत होने वाली शक्तियों का पूर्ण फल आपको ही प्राप्त हो, उसके लिए आसन का प्रयोग अति आवश्यक है। तीसरी भूल जो हम करते हैं वो है पाठ करने के बाद ऐसे काम करना जिसमें किसी का अहित छिपा हो या किसी को चोट पहुंच रही हो। देखिए, ईश्वर को अपने भक्त बहुत प्रिय होते हैं, परंतु वो हर किसी को अपने कर्मानुसार ही फल देते हैं। अगर आप दूसरों को दुख देने का कार्य कर रहे हैं और स्वयं के लिए सुख शांति की प्रार्थना करते हैं, तो ये स्पष्ट है कि आपको आपकी साधना का, आपकी प्रार्थना का फल प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो ऐसे कर्म बिल्कुल ना करें जिससे किसी और को चोट पहुंच रही हो, किसी का नुकसान हो रहा हो, या आपके किसी कार्य से कोई विपत्ति में फंस सकता हो। चौथी और सबसे बड़ी भूल जो श्री हनुमान जी की आराधना करने वाले भक्तों को नहीं करना चाहिए वो ये है, बुरे व्यसनों का सेवन नहीं करें। किसी भी प्रकार का व्यसन हमारे अंदर तमोगुण को बढ़ाता है और इससे हमारी सात्विकता कम होती है और तमोगुण हमारे अंदर बढ़ने लगता है।
जिसका सीधा असर हमारे मन पर और हमारे शरीर पर होता है। हमारा मन और शरीर दोनों ही कमज़ोर होने लगते हैं। ईश्वर से नज़दीक रहने के लिए ये अति आवश्यक है कि हमारे अंदर सात्विकता हो। हमारा मन और शरीर जितना शुद्ध होगा उतने ही हमारे हृदय में शांति और संयम का वास रहेगा। और हनुमान जी बहुत ही शांति प्रिय, भक्ति प्रिय देवता हैं। क्रोधी, अहंकारी और उत्तेजित प्रकृति वाले व्यक्ति हनुमान जी के आसपास भी नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए श्री हनुमान जी की आराधना में आप इन 4 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान अवश्य रखें। हनुमान चालीसा का पाठ शांति से और भक्ति से, पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ करें। दूसरा, सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखें और चाहे खड़े होकर या बैठकर जैसे भी पाठ करें, प्रयास करें कि एक आसन का प्रयोग जरूर हो सके। ऐसा कोई कर्म ना करें जो किसी निर्दोष को हानि पहुंचा रही हो। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी भक्त को बुरे व्यसनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्यसनों से दूर ही रहना अच्छा है। इनके प्रयोग से आपके अंदर सात्विकता और ईश्वरीय तत्व कम हो जाते हैं, जिसके कारण आप अपने इष्ट से, अपने प्रभु से दूर होने लगते हैं। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की।